जुनेद भाई ये देखें क्या बात है जुनेद भाई, अंदर वाटरफॉल है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, सबसे ऊंची इमारत, कितना खूबसूरत मॉल ऑफ दुबई है। बहुत ही एस्थेटिक किस्म की गैलरी बनी हुई है। ये बहुत प्यारा सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आकर यहाँ पर अपने सेल्फी बनाते हैं। अच्छा प्रेशर है इसका। ये देखें फ्यूचर म्यूजियम दुबई के सामने हम खड़े हुए हैं। इस वक्त आपका भाई पहुँच गया जनाब यूएई में, हबीबी के शहर दुबई की सैर करने। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सोच रहे होंगे कि इतने अरसे बाद, पूरे 1 साल बाद ये चेहरा आपने कैसे देख लिया। और यकीन माने ये वीडियो बहुत अरसे बाद बन रही है और इसमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप सबके लिए और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट तो अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। आप सबसे पहले गेस करें कि आपका भाई इस टाइम कहाँ पे है। नहीं कर सकते यार, नहीं हूँ भाई, नहीं, आपकी पहुँच से बाहर। अभी आपका भाई, इस वक्त आपका भाई पहुँच गया जनाब यूएई में। देख सकते हैं आप, दुबई में पहुंच चुका हूं। मैं अभी दुबई में पहुंचा हूं। सबसे पहले ये था कि बहुत माजरत कि मैं शुरू से व्लॉग नहीं बना सका। कुछ वजूहात की वजह से मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे लैंड किया था। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूं ताकि जो बंदे ये वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाए कि अगर आप अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और आप दुबई आना चाहते हैं तो सबसे पहले कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। बिल्कुल ईजी सीन है। आपने दुबई एयरपोर्ट के एग्ज़िट नंबर 2 पे जाना है। वहाँ पर आपको जो अबू धाबी एयरपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस मिल जाएगी। वहाँ पे 35 दिरहम का आपको बहुत ही सस्ता और बहुत ही चीप टिकट मिलेगा, जो 1 घंटा 10 मिनट में आपको बस अबू धाबी से दुबई ले आएगी। और अभी वो सामने बस नज़र आ रही होगी, वो ब्लू कलर की बस, उस बस से उतरा हूँ मैं और यहाँ दुबई में पहुँचा हूँ मैं। ये स्टॉप का नाम है इब्न बतूता स्टेशन। वो सामने देख सकते हैं इब्न बतूता मॉल भी है। और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अपने एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ। वो भाई साहब बस थोड़ा सा लेट हो गए हैं और आ रहे हैं 10-15 मिनट तक। तो मैंने सोचा तब तक आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। बस जोशी भाई आते हैं तो उनके साथ जो मुलाकात होगी वो भी आपको दिखाएंगे और उसके बाद चलेंगे हबीबी के शहर दुबई की सैर करने। अभी मैं अंदर जाता हूँ क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना मैंने सिम ली है अभी तक। तो इब्न बतूता मॉल के अंदर फ्री वाईफाई है और अंदर AC भी लगे हुए हैं क्योंकि ब्रो यहाँ पर जो गर्मी है ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लाइक पता नहीं टेम्परेचर कितना होगा, लेकिन यह है कि जिस्म जलता है इससे। लाइक स्किन जो ना प्रॉपर वाली जल रही होती है। तो अभी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सांस फूल रहा है। मैं अंदर जा रहा हूँ तो बस अंदर चल के भी दिखाते हैं। आप अंदर जाने से पहले ना आपको मैं एक लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा पाकिस्तान और दुबई में क्या डिफरेंस है। ये देखें, ये गाड़ी आ रही थी बहुत ज़्यादा स्पीड में और ये यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है पैदल चलने वाले को। जितनी मर्ज़ी स्पीड से गाड़ी आ रही है, अगर मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास हूँ तो गाड़ी को रोकना ही पड़ेगा। देखिएगा, ये देखें कि ये गाड़ी रुकी है मेरे लिए और मैं प्रॉपर जो है आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग से चल के आगे आ सकता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा देखने लगा मैं रुक गया हूँ। वो गाड़ी वाला भी ब्रेक लगा के ना 10-15 सेकंड रुका रहा है और कह रहा है कि जाओ भाई जाओ। तो फिर मुझे पता चला कि ये मेरे लिए रुका हुआ था। तो ये सबसे पहला डिफरेंस जो पाकिस्तान और दुबई में मैंने देखा है वो ये था। ये देख सकते हैं कि गाड़ी उसने वहाँ पर रोक ली स्पीड ब्रेकर के ऊपर, क्योंकि मैं चल रहा हूँ यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर। ये बहुत बड़ी बात है कि यार पैदल चलने वालों को प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पे। हमारे यहाँ वो कराची वाला या लाहौर वाला, पिंडी का राजा बाज़ार वाला सीन नहीं है कि हर कोई बाइक रेडी घुसा रहा है बीच में। यहाँ पे यह है कि रोड पे पैदल चलने वाले को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है कि भाई तू चल पैदल। इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक के मसले नहीं होते, यहाँ पे एक्सीडेंट्स नहीं होते। अगर ये यकीन माने पिंडी, रावलपिंडी, लाहौर या कराची का कोई भी बाज़ार होता, कोई आता है, कोई छपड़ी बाइक वाला शूँ करके पास से गुजर जाता, बाइक वाला आता तो गाड़ी वाला तो ब्रेक लगाता ही ना भाई, उसको तो बंदा नज़र ही नहीं आता पैदल चलने वाला। लेकिन यहाँ पे भाई ये सीन है कि अगर तुम रोड पे पैदल चल रहे हो तो यू आर सेफ, 100% सेफ। और इससे पहले मेरे साथ एक और सीन हुआ कि जब मैं अबू धाबी से दुबई आ रहा था, उसी बस में, उसमें मेरी 2 चीज़ें रह गई थी। एक मेरा गोप्रो रह गया था, दूसरी मेरी वाटर बॉटल रह गई थी। गोप्रो तो मुझे याद भी नहीं था कि यार मेरा उस बस के अंदर रह गया हुआ है। मुझे जब वाटर बॉटल याद आई तो मैं वापस उनके ऑफिस में गया हूँ। वो सामने जो आपको रूम नज़र आ रहा है ना, वो उनका ऑफिस है। तो वहाँ जाके कहा कि यार मैं अभी इस बस पे आया हूँ और मेरा इसके अंदर वाटर बॉटल रह गई है। तो उसने कहा कि सर ये आपकी वाटर बॉटल है। उसके बाद 5 मिनट बाद मुझे फिर याद है कि यार मेरा तो गोप्रो भी मेरे पास नहीं है। मैं उसके पास गया हूँ, तो मैंने कहा मेरा गोप्रो किधर है, वो भी उसके अंदर था। उसने कहा कि सर ये आपका गोप्रो है। लिटरली यार मेरा दिल खुश हो गया। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पाकिस्तान के अंदर भी, मेरे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के अंदर, पिंडी के अंदर ये सारी सहूलियात हों, ईमानदारी हो और प्रॉपर वाला सीन हो कि कोई धोखा, फ्रॉड, कोई किस तरह का कोई सीन ना हो। हर बंदे को सिक्योर फील होना चाहिए। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गर्मी बहुत लग रही है। अभी मैं अंदर जाऊँगा
ताकि अंदर एसी वगैरह लगे होते हैं और इसके साथ साथ मुझे अंदर फ्री इंटरनेट भी मिल जाएगा। तो ये है इब्न बतूता मेट्रो स्टेशन तो नहीं है, इब्न बतूता मॉल। तो भाई साहब इब्न बतूता मॉल के अंदर आ चुका हूँ। इस टाइम मैं बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि लिटरली मेरी स्किन जल रही थी। अंदर ये है कि एयर कंडीशनिंग है तो प्रॉपर ठंडे वाला माहौल है, सो गर्मी फील नहीं हो रही। और अभी आपके भाई को आ गया है बहुत 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 ज़ोर का वॉशरूम। तो अभी वॉशरूम हंट जारी है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। काफ़ी बड़ा मॉल है ये। तो आई गेस मुझे इनसे पूछना होगा। एक्सक्यूज़ मी मैम, could you please guide me where is the washroom? Washroom, that's the sign for restroom. Oh, right side. Oh, thank you so much. Oh हाँ, ये वहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, राइट साइड पे रेस्टरूम्स। तो भाई साहब वॉशरूम जाते हैं। पाकिस्तान से लेकर अभी तक वॉशरूम में नहीं गया आपका भाई। तो बहुत ही एस्थेटिक किस्म की गैलरी बनी हुई है ये। और जाते हैं अंदर, वॉशरूम भी दिखाएंगे आपको। प्रॉपर ना पूरा ना दुबई, पूरा यूएई की आपको सैर करवा देनी है मैंने। तो आपको ये है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है मेरी, सही है। वीडियो अगर स्किप करेंगे तो फिर ये गलत बात होगी। 1 साल बाद मैं वीडियोस बनाने लगा हूँ, तो आप लोगों ने प्रॉपर वाला सपोर्ट करना है मुझे। यार वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। ये बोर्ड लगा हुआ है, इसको मैंने चेक किया, ये तो लॉक है प्रॉपर। तो मुझे लगता है कि ये है मेरे फिल्म में भी इस गैलरी में हो। हाँ ये है, ये मेरे वॉशरूम है। तो यहाँ पे जाते हैं। तो ये है भाई के वॉशरूम में जो बेसिन्स लगे हुए हैं। तो ये पहुँच चुके हैं हम वॉशरूम वाले एरिया में। सबसे पहले भाई की ड्रेसिंग देख लो, क्या पहनी है। इतना ज़्यादा भारी बैग उठाया हुआ मैंने। जब तक जोशी भाई नहीं उठाए आएंगे तब तक ये उठा के रखना पड़ेगा। बड़ा ही प्यारा बच्चा, देखें स्टाइलिंग कर रहे हैं, क्या बात है। वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं। पहले सबसे पहला काम है लॉक करना है इसका। तो थोड़ा सा आपको वॉशरूम टूर करवा दूँ भाई। आपको पता प्रॉपर चेक करना पड़ता है ये मैट में। अच्छा प्रेशर है इसका। तो अभी कैमरे को बंद करूँ कि चलने दूँ? चल बे, बंद कर रहा हूँ मैं। और ये शेख जुनैद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम या हबीबी। और ये साकिब भाई हैं। कैसे हैं साकिब भाई? और ये दोनों भाई मेरे होस्ट हैं यहाँ पे दुबई में। तो मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि दुबई है। बाकी अभी अंदर चल के पता चलेगा कि ये दुबई का कौन से वाला मॉल है। जो बंदे दुबई आते हैं उनको तो पता ही होगा कि अभी कौन से मॉल में हम जा रहे हैं। तो जुनैद भाई आप ही बता दें कि ये कौन सा मॉल है? ये दुबई मॉल है। मॉल ऑफ दुबई है ये। तो आपका भाई शेख जुनैद साहब के साथ इस वक्त मॉल ऑफ दुबई में आ चुका है। तो बाकी चल के दिखाएंगे कि ये किस वजह से मशहूर है। इस वक्त हम ना एंटर हो चुके हैं मॉल ऑफ दुबई में और आपको पता चल जाएगा। मैं बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्यों मशहूर है और क्यों लोग देखने आते हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत मॉल ऑफ दुबई है, क्या बात है। मॉल ऑफ दुबई नाम भी किसी ने कितना अच्छा रखा है ताकि भाई मॉल ऑफ दुबई। ये जी यहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ से हम आ गए अंदर। और यहाँ पे कहा जाता है कि दुनिया का हर एक ब्रांड पाया जाता है। किसी किस्म का आपको ब्रांड का कपड़ा चाहिए हो, कोई चीज़ चाहिए हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको यहाँ ना मिले। तो बाकी सर ये जुनैद जोशी भाई हमें सब कुछ बताते रहेंगे साथ साथ हैं। दुबई के शेख हैं ये, आप देखें ये शेखों वाला ड्रेस, क्या बात है। तो अभी ये बता रहे हैं कि अंदर वाटरफॉल भी है। नहीं तो मुझे तो आम बंदे को यही होता है कि मॉल के अंदर कपड़े शपड़े होंगे, वाटरफॉल कहाँ से आ जाएगी। तो हम देखेंगे जाके अभी वाटरफॉल। और आप अगर दुबई नहीं आए तो आप देख लें, अगर आने का इरादा रखते हैं तो फिर भी एज अ गाइड इसको देख लें। क्यों जुनैद भाई? जी बिल्कुल। ये देखें जी कितना खूबसूरत मॉल ऑफ दुबई है। और ये भी हम आगे जा रहे हैं। इधर से बुर्ज खलीफा का व्यू भी नजर आएगा जुनैद भाई। बुर्ज खलीफा आगे से जाएंगे ना, बाहर निकलेंगे जी जी एग्जिट तो बुर्ज खलीफा होगा। और सेंटर में वो ब्रिज सा है। अच्छा, तो ब्रिज से हम बुर्ज खलीफा का व्यू करेंगे, क्योंकि अगर बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नज़दीक जाएंगे ना, वहाँ से आपको व्यू नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा दूर से व्यू मिलता है। क्योंकि बुर्ज खलीफा एक बहुत बड़ी इमारत है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। तो उसको अगर पास से देखेंगे तो वो नज़र ही नहीं आएगा आपको। आपको घर में पूरी मोड़नी पड़ेगी फिर भी नहीं नज़र आएगा। तो ये हम आ चुके हैं। ये क्या है?
ये वैसे मेरे ख्याल से प्लेइंग एरिया है। ये यहाँ पे मुझे लगता है कोई आइस स्केटिंग होती है। हाँ, ये नीचे इसके लगे हुए हैं पोस्टर्स वगैरह भी, तो यहाँ पे मॉल ऑफ दुबई में आइस स्केटिंग होती है। ये इसकी सफाई हो रही है ग्राउंड की। तो अभी जुनेद भाई ने हमें बताना है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। जुनेद भाई वाटरफॉल किधर है यार, नहीं मिल रही। ये सामने ये आगे देखिए। ये सामने तो जुनेद भाई शूज़ लगे हुए हैं, कपड़े लगे हुए हैं। यहाँ पे वाटरफॉल कैसे हो जाएगी यार, अंदर से कुछ पहाड़ तो लगा नहीं हुआ। इधर ये है ना ये। चलो जुनेद भाई कह रहे हैं दुबई के शेख है तो ये गलत नहीं हो सकते, लाजमी इधर होगी वाटरफॉल। उस तरफ चलें, राइट वाली तरफ, वहाँ से व्यू अच्छा आएगा। चलो देख लेते हैं कहाँ से अच्छा व्यू आता है। जुनेद भाई ये देखें क्या बात है। जुनेद भाई अंदर वाटरफॉल है। जी आ जाए ना, आ जाए। अरे भाई साहब देख लो अंदर, अबे मॉल के अंदर वाटरफॉल। जुनेद भाई ये कैसे यार, मैं समझता था कि यार वाटरफॉल सिर्फ पहाड़ों में होती है। दुबई में टूरिस्ट क्यों आते हैं? दुबई में यूनिक चीज़ें हैं। ठीक अच्छा। है, दुबई ने जो है ना, इनकी जो सोच है दुनिया से हट के है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए टूरिस्ट को मतलब अट्रैक्टिव होता है ना, टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है इन चीज़ों से। तो दिन ब दिन इनकी नई कुछ इनोवेशन होती है, कुछ ना कुछ। तो जनाब देखें कि ये सामने वाटरफॉल है, पूरी दुनिया से टूरिस्ट ये चीज़ें देखने आते हैं। जुनेद भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि दुबई के अंदर चीज़ें जो है ना बहुत यूनिक होती हैं, इसलिए लोग देखने के आते हैं। कोई बंदा वहमो गुमान में सोच भी नहीं सकता कि यार एक शॉपिंग मॉल जहाँ पे मॉल के अंदर भी टैक्सी मौजूद है। ये हैंडीकैप लोगों के लिए, माजूर लोगों के लिए, जो पेशेंट लोग हैं जो चल नहीं सकते, उनके लिए ये टैक्सी मौजूद है। ठीक है, जो मॉल के अंदर लोगों को जो है ना सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या बात है। और ये साथ रेस्टोरेंट्स हैं जो साथ वाटरफॉल का व्यू देता है। तो देख सकते हैं जनाब आपके सामने है सब कुछ, कोई डकी चुकी बात नहीं है। तो ये चीज़ें देखने के बाद मैं तो कहूँगा कि यार दुबई आना वाकई वर्थ नहीं था। आप लोग भी डेफिनेटली विज़िट करें यहाँ पे। अभी हम आगे चल के देखते हैं, इसका थोड़ा सा अच्छा व्यू देखेंगे कहाँ से ये नज़र आता है। अरे भाई साहब ये देखें, एक तो ये है, एक उसके आगे भी है, वो भी वाटरफॉल है। यार मैं कहता हूँ कि कमाल हो गया है। सही बात है, मैंने दुबई आके मैं जब ना आया मैंने कहा यार पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि यार ये वाकई बड़ी यूनिक चीज़ें हैं, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। टू बी ऑनेस्ट ये देखें, अभी क्लोज व्यू देखें आप, ये देखें ऊपर से पानी आ रहा है, कितना प्यारा और खूबसूरत मंजर लग रहा है। ये देखें, और ये साथ उन्होंने ना स्टैचू बनाए हुए हैं एज अ जो डाइविंग कर रहे हैं। और उसके बाद देख सकते हैं आप कि वहाँ पे भी वाटरफॉल है, वो देखें वो भी नीचे आ रही है। वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, और ये मुझे नहीं पता अभी कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, कौन सी मोटरें इसको लेके ऊपर जा रही हैं, नीचे में जो पानी जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है। वही आबशार है, लेकिन उसका एक और स्पॉट मिला है। ये देखें, ये एक बहुत प्यारा सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आकर यहाँ पर अपनी सेल्फी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी अपनी पिक्चर बनवाऊँगा, तो देखते हैं। ये सामने ये जैसे सा बनाएंगे। अभी मॉल ऑफ दुबई के बाहर आया हूँ। ये मॉल ऑफ दुबई की एक एंट्रेंस है, इसके सामने जो है वो देख सकते हैं आप, ये बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत। और ये फाउंटेन ब्रिज है, दुबई फाउंटेन है, दुबई फाउंटेन ब्रिज। ये दुबई फाउंटेन है जो आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस में, फवारे चल रहे होते हैं, लाइटें साथ होती हैं। और ये फाउंटेन ब्रिज है। तो अभी हम यहाँ पे जाके आपको करीब से भी दिखाते हैं कि कितना प्यारा यहाँ पे नज़ारा है। जैसे ये 14 अगस्त होता है हमारा पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है, इंडिया का है, किसी भी मुल्क का होता है, जो इधर ये फ्लैग्स होती है सेरेमनी वाला जो इसको कहते हैं, वो यहाँ पे, वो यहाँ से ही लोग आके देखते हैं। इसी जगह से, ये जगह है, इसी जगह से लोग देखते हैं। तो रात को यहाँ पे वाटर डांस होता है। ये जगह है आपका भाई दुबई में ही मौजूद है, और मेरे साथ शेख जुनेद साहब दोबारा से मौजूद हैं, और साकी भाई भी मौजूद हैं। तो अभी आप गेस करें कि हम कहाँ पे हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि ये देखें यहाँ तक, आगे बताएं कहाँ पे हैं। तो आगे फिर शेख जुनेद साहब बताएंगे कि ये कौन सी जगह पे खड़े हुए हैं हम। ये अभी हम खड़े हैं वर्ल्ड फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई। जी हाँ, ये देखें फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई के सामने हम खड़े हुए हैं, और फ्यूचर म्यूज़ियम दुबई के अंदर जा रहे हैं हम। तो आपको दिखाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको लेके कि कितना मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है ये। और बस अभी अंदर ही चलते हैं, तो देखते हैं। गाड़ी हमने पीछे पार्क कर दी है, अभी आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो इसलिए पैदल चलते हैं। तो रोड के किनारों पे चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बड़ी तेज़ी से अलाउ भी नहीं है, और फाइन हमें चलते फिरते हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि ये भी एक टूरिस्ट बस है, डबल डेकर बस है जो आवाम को टूर करवाती है। तो भाई गर्मी से बहुत बुरा हाल होता जा रहा है, बहुत पसीना आ रहा है। जैसे ही गाड़ी में एसी से निकलते हैं तो इतनी शिद्दत की गर्मी है ना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है।
यकीन माने ये देखें जिल्द पूरी जल रही है और अच्छी खासी जलन फील भी हो रही है। तो लेकिन यह है कि हमने अंदर जाना है, तो पार्किंग हमें आगे नहीं थी मिलनी, इसलिए हमने थोड़ी सी पीछे पार्क की है गाड़ी। तो अभी जा रहे हैं, ये इसकी एंट्रेंस है वो सामने, तो वहाँ पे चलते हैं। तो फाइनली हम फ्यूचर म्यूज़ियम की एंट्री पे पहुँच चुके हैं। ये दरवाज़ा भी एक फ्यूचर म्यूज़ियम की मिसाल ही है कि यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। जी हाँ, तो भाई साहब हम आ चुके हैं अभी फ्यूचर म्यूज़ियम के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हो, गर्मी में आने के बाद अभी प्रॉपर वाला एसी में मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि बंदा जन्नत में आ गया है। तो ये हमारे शेख साहब हबीबी ये यहाँ से रिसेप्शन है और यहाँ पे ये बूथ्स लगे हुए हैं, आई गेस लोग टिकट्स बाय कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट का रश है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और मुझे जो सबसे पहले जिस चीज़ का मज़ा आया वो अंदर एसी लगे हुए हैं। बाहर इतनी गर्मी थी यार, इतनी गर्मी थी, लिटरली मेरी ना जिल्द अभी फट जानी थी जितनी गर्मी थी बाहर। मैं सबसे ज़्यादा क्यूरियस एक चीज़ को लेके हूँ कि फ्यूचर म्यूज़ियम, लाइक फ्यूचर ही क्यों नाम है इसका, मे भी कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होगी। सो लेट्स सी क्या है। बाकी आप देख सकते हो कि यार इसके अंदर प्रॉपर एक बड़ी प्यारी किस्म की लाइटनिंग चल रही है जो अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो भाई साहब एक बहुत ही बुरी खबर है। खबर ये है कि हमें टिकट नहीं मिला। टिकट क्यों नहीं मिला कि आज वीकेंड है और हाउसफुल हो चुका है। ये देखें आप, फुल खचाखच भरा हुआ है ये फ्यूचर म्यूज़ियम। हमारा पूरा प्लान था कि हम फुल टॉप पे जाते हैं जहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी है और वहाँ पे बंदा साइंस के मज़े ले सकता है, लाइक लिटरली ज़ीरो ग्रेविटी। और अनफॉर्चुनेटली दिस वाज द वेरी फर्स्ट ट्रिप टू दुबई, बट यहाँ पे भी हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं हुआ कि हम फ्यूचर म्यूज़ियम की वो ज़ीरो ग्रेविटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन खैर है कि हम ज़ीरो ग्रेविटी को नहीं करते, लेकिन अंदर से उसके बगैर जो है वो आपको दिखा सकते हैं। ये देखें आप, बहुत मज़े की लाइटनिंग हो रही है। जो वर्ड्स लिखे हुए हैं पता नहीं क्या लिखे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर वो बड़ी बेबी सी लाइटनिंग चल रही है। अभी मस्जिद आगे जाते हैं और ये देखें भाई, प्रॉपर एक अच्छी मज़े की गैलरी है। और मुझे लगता है कि वो जिस तरह की बाहर इसकी शेप है, लाइक वो बेबी सा, तो उसी तरह का सीन होगा। ये भी इस तरह यूं 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 जिगजैग करके ऊपर जाएगा। तो हमारे शेख साहब वो जा रहे हैं, अभी देखते हैं कि शेख साहब कहाँ पे लेके चलते हैं। वहाँ पे नीचे आपको दिखाएंगे कि ये इतने ज़्यादा टूरिस्ट की वजह से मुझे मिला नहीं है टिकट। अगर मुझे टिकट मिल जाता तो मैं भी ज़ीरो ग्रेविटी को जाके एक्सपीरियंस करता। मैं यहाँ पे बस यही देख सकता हूँ। सो अभी यहाँ भी ये देखें कि इसके बाहर निकलने का रास्ता है। वहाँ पे भी काफ़ी यार मसला ये है कि वीकेंड्स पे दुबई में पड़ जाता है, इतना ज़्यादा रश पड़ जाता है कि टिकट्स मिलते ही नहीं हैं। आज क्या ही कह सकते हैं, बस मर्जी है इनकी। तो अभी फ्यूचर म्यूज़ियम से ही आपको एक बाहर का दिखाएंगे व्यू कि कैसा आ रहा है। ये देखें, धूप नज़र आ रही है, कितनी सख्त धूप थी जहाँ से हम आए हैं। ये देखें, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर म्यूज़ियम है और टिकट तो हमें मिला नहीं है। एक हाउसफुल था और एक इसका और असूल होता है कि सेम डे का टिकट मुश्किल से मिलता है। उसके लिए पहले से हमें प्री बुकिंग करनी होती है, जो कि हमने नहीं थी की। तो अभी हम वापस गाड़ी में आ गए हैं, तो बस गाड़ी में बैठते हैं। अंदर जुनेद भाई भी बैठे होंगे, ये जुनेद भाई बैठे हुए हैं। जुनेद भाई टिकट नहीं मिला यार। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप पहले बता देना ना, एक वीक पहले, तो टिकट एडवांस बुक कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम जब दोबारा आएंगे तो टिकट पहले से बुक कर लेंगे ताकि इस तरह की कोई मुश्किल ना बने। और बस इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।